टिप्स बिफोर डीएनएस सर्जरी। डीएनएस ऑपरेशन से पूर्व ध्यान देने योग्य बातें। यस दोस्तों, बात करेंगे आज के वीडियो में। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दी गई बेल आइकॉन को प्रेस करना एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, जिससे ऐसे अनेक उपयोगी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। दोस्तों, बहुत बार हम डीएनएस की सर्जरी कराते हैं। सर्जरी कराने के बाद में हमें पता लगता है कि मेरे को अभी ये सर्जरी नहीं करानी चाहिए थी, या मेरे को इस सर्जरी के साथ में राइनोप्लास्टी भी करानी चाहिए थी, या मेरे लिए ये उचित समय नहीं है। वो सारी बातें दोस्तों हमें हमारे डीएनएस की सर्जरी से पहले ही ध्यान देने योग्य हैं, जान लेना चाहिए। दोस्तों, नंबर 1 सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि डीएनएस सर्जरी कराने से पूर्व आप ये देख लीजिए कि क्या आपको वाकई डीएनएस के ऑपरेशन की जरूरत है। सो दोस्तों, इसमें कैसे डिसाइड करते हैं कि क्या आपको डीएनएस के ऑपरेशन की जरूरत है? अगर आपका जो डीएनएस है उसके कारण अगर आपको नेजल ब्लॉकेज रहता है, या सेकंड जो है आपको कोई आर्मी, एयरफोर्स या डिफेंस में कहीं जाना है। बहुत बार दोस्तों ऐसी सिचुएशन होती है कि आपको सीटी स्कैन में डीएनएस आता है, बट पेशेंट कहता है आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम ड्यू टू माय डीएनएस, मेरे को मेरी नाक के डीएनएस के कारण डॉक्टर साहब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों, ऐसी कंडीशन में आपको डीएनएस ऑपरेशन कराने की कोई जरूरत नहीं है। एक सिचुएशन एक्सेप्शनल है दोस्तों, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर भी आपको सर्जरी करानी पड़ेगी। दैट इज द इफ यू आर ए रियली डिफेंस एस्पिरेंट, आपको आर्मी में जाना है दोस्तों, वहां पे आपको जो वो अनफिट कर देते हैं। सो दोस्तों, दो ये बड़े इंपॉर्टेंट ध्यान देने योग्य बातें हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, बहुत बार डीएनएस के साथ के अंदर जो हमारा डीएनएस के कारण नेजल ब्लॉकेज हो रहा है दोस्तों, उसके साथ में अगर आपका नाक का जो लुक है, जो आपका नाक का लुक के अंदर जो हमारा जो कोई भी प्रॉब्लम है, आपका जो नोज डेविएटेड है या सी शेप है या एस शेप है, तो आपको सेप्टोप्लास्टी के बजाय सेप्टोराइनोप्लास्टी करानी चाहिए दोस्तों। उसमें नोज का फंक्शनल एंड कॉस्मेटिक करेक्शन दोनों जो है आपका एक साथ हो जाता है। आज सवाल उठता है, बहुत बार पेशेंट कहता है सर मैं अभी सेप्टोप्लास्टी सर्जरी करा लेता हूँ, डीएनएस करा लेता हूँ, उसके बाद में सेप्टोराइनोप्लास्टी करा लूंगा। दोस्तों, ये गलत है। बहुत बार क्या है कि जैसे हमारे पास पेशेंट आते हैं जिन्होंने पहले सेप्टोप्लास्टी करा रखी है, बट वाकई में उसको सेप्टोराइनोप्लास्टी की जरूरत थी। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जब हम राइनोप्लास्टी उसकी करते हैं तो हमें बाहर से मटेरियल या ग्राफ्ट अननेसेसरी हार्वेस्ट करना पड़ता है। लेकिन अगर वो सेम दोनों सर्जरी एक साथ अगर होती तो हो सकता है हमें ग्राफ्ट की जरूरत नहीं थी। एंड बहुत बार पेशेंट का जो है पूरा ऊपर का जो डीएनएस है वो करेक्ट नहीं हो पाता ओनली सेप्टोप्लास्टी के अंदर, उसमें सेप्टोराइनोप्लास्टी की ही जरूरत है। तो डॉक्टर ने अगर आपको बताया है कि यू नीड सेप्टोराइनोप्लास्टी फॉर करेक्शन ऑफ द लुक ऑफ द नोज एंड द ब्लॉकेज ऑफ द नोज, दोनों चीजों की जरूरत है। फोर्थ इंपोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, डीएनएस की सर्जरी से पहले आप ये देख लीजिए कि जैसे अगर आप सेल्फी मोड में अगर अपना सेल्फी लेते हैं तो अगर आपके दोनों नोस्ट्रिल बराबर नहीं है दोस्तों, यू हैव अ कॉम्प्लेक्स डीएनएस डिफॉर्मिटी, दैट इज नॉट नॉर्मल डीएनएस डिफॉर्मिटी, वो आपको कॉम्प्लेक्स डीएनएस डिफॉर्मिटी है। उसमें दोस्तों एक कंप्लीट स्ट्रिपिंग मेथड होता है जिसमें हमारा जो आगे का डीएनएस होता है, सेप्टम होता है, उसको इस नाक के कोलोमेला के पीछे क्या है मोबिलाइज किया जाता है, जिससे दोनों नोस्ट्रिल हमारे जो है वो बराबर हो जाते हैं। बहुत बार दोस्तों मैंने देखा है कि कुछ पेशेंट में कई बार क्या है, अगर सर्जन की अनभिज्ञता के कारण वो जो पार्ट जो है वो निकाल दिया जाता है एंड कॉन्सिक्वेंटली 6 मंथ आफ्टर द पेशेंट कम विद द ड्रूपी टिप, उसका नोज नीचे आ जाता है एंड पेशेंट कहता है सर देखो दोस्त सर्जरी से पहले मेरा नोज ठीक था। सो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि कहीं आपको सीएसडी तो नहीं है। अगर आपको सीएसडी है तो आपको सीएसडी ये सारा एंडोस्कोपिक मेथड से होता है दोस्तों। फोर्थ के बाद में फिफ्थ जो इंपॉर्टेंट बात है कि पोस्ट ऑप जो है आपको रिकवरी टाइम कितना चाहिए। बहुत बार जो है आपको आप डिफेंस आर्मी एस्पिरेंट हैं और आपको पता लगा कि 5 दिन बाद मेरा इंटरव्यू है। सो दोस्तों, एटलीस्ट 10 से 11 दिन के बाद आप मेडिकल में जाने लायक हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आज हमारी सर्जरी हुई और 2 दिन के बाद आप मेडिकल जो है जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। इसके अलावा एक लास्ट दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज और है, क्या है कि रिकवरी टाइम पर जब हमारी हीलिंग फेज होती है तो कुछ हमें
खाने पीने का ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात नोज सर्जरी जब होती है डीएनएस की, सो यू डोंट हैव एनी स्कार और पट्टी नाक के ऊपर कहीं बाहर से जो है चीर फाड़ टांका पट्टी दर्द निशान ऐसा नहीं होता है, जिसकी वजह से आपको जो है आउटडोर एक्टिविटी आपको कर्टेल करनी होगी, आउटडोर एक्टिविटी रोकनी होगी, ऐसा नहीं है। तो ये चीज हमारे मिथ जो है दिमाग में बैठा हुआ है तो निकाल दीजिए। डीएनएस की सर्जरी के बाद आप फ्लाइट जर्नी कर सकते हैं, आप सब कुछ खाना पीना खा सकते हैं, बिकॉज द थिंग्स आर एंटायरली एंडोस्कोपिक, बाहर से उसमें कुछ भी नहीं होता। सो दोस्तों ये वो टिप्स हैं जो अगर आप डीएनएस की सर्जरी कराने जा रहे हैं तो सबसे पहले अपने सर्जन से और अपने आप से डिस्कस करके इन सारी चीजों का अपने दिमाग में पहले क्लियर कर लीजिए एंड फिर आप डीएनएस की सर्जरी कराइए। एंड आई थिंक दिस इंफॉर्मेशन इज वेरी यूजफुल। यू कैन शेयर दिस इंफॉर्मेशन टू योर फैमिली फ्रेंड्स एंड कलीग्स जस्ट टू क्रिएट tips before to the DNS surgery. Thank you.